जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। आसन सिद्धि। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग देह, प्राण व मन में आश्चर्यजनक बदलाव लाते हैं। इससे अस्तित्व के विभिन्न आयामों की रहस्यमयी एवं चमत्कारी शक्तियाँ जागृत होती हैं। मानव इन प्रयोगों की विविध प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ महामानव, देव मानव व अतिमानव के उन्नत शिखरों पर जा विराजता है। उसके पूर्व जीवन को देखकर उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। जो इसके विधि विधान व प्रयोग प्रक्रियाओं की वैज्ञानिकता को नहीं समझते, वे हमेशा से ही इसे नामुमकिन और असंभव कहते रहते हैं। कुछ नासमझ तो इसे अवैज्ञानिक और कपोल काल्पनिक कहने से भी नहीं चूकते, क्योंकि इन्हें इस सत्य का बोध ही नहीं है कि योग प्रकृति एवं परा प्रकृति के संयोग का समग्र विज्ञान है। इसमें जड़ व चेतन का दृश्य अदृश्य गौण रहस्य है, जो अस्तित्व की समग्रता व जीवन की संपूर्णता से सुपरिचित है, वही इसके प्रयोग करने में सक्षम है। पिछले सूत्र में आसन के रूप में ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्रयोग की चर्चा की गई थी। इसमें कहा गया था कि आसन प्रयत्न की स्थिरता और असीम पर ध्यान लगाने से सिद्ध होता है। महर्षि के अनुसार आसन न तो पूरी तरह से शारीरिक अभ्यास है और न ही व्यायाम। तो आसन का मात्र दैहिक क्रिया अथवा शारीरिक व्यायाम समझते हैं। वे महर्षि के मर्म को कभी नहीं समझ सकते। महर्षि तो आसन के माध्यम से देह की भौतिकी व इसकी रासायनिक प्रक्रियाओं में ऐसा परिवर्तन लाने के इच्छुक हैं जिससे मानव चेतना देह के ऊपर उठ सके, इसके जटिल कठिन प्रबंधों से मुक्त हो सके, साथ ही परमात्मा मिलन के लिए इसकी सूक्ष्म अंतर यात्रा सहज हो सके। महर्षि पतंजलि का एक यह सूत्र अपने गहरे अर्थ संजोए है। जिन्होंने भी महर्षि पतंजलि के सूत्र के सत्य को स्वयं की योग साधना के अनुभव किया है, वे जानते हैं कि महर्षि सत्य को तल पर नहीं बल्कि अतल में दिखते हैं। वे सतह पर नहीं, गहराई में विचार करते हैं। उनकी एक मौलिक विशेषता यह भी है कि उनकी दृष्टि एकांगी न होकर संपूर्ण है। उनकी दृष्टि में आसन केवल शारीरिक मांसपेशियां व हड्डियों से जुड़े नहीं, बल्कि देह में विचरण करने वाले संपूर्ण प्राण प्रवाह पर पड़ता है। प्राण की डोर से ही तो तन और मन बंधे हैं। एक छोर पर तन है और दूसरे छोर पर मन। तन की योग प्रक्रिया आसन है और मन की ध्यान। इसके बीच में प्राण है, जिसकी सम्यक योग विधि प्राणायाम है। यह बात कहने सुनने में भले थोड़ी अटपटी सी लगे, पर सच यही है कि आसन प्राणायाम की स्थूलतम रूप है, जबकि ध्यान सबका सूक्ष्मतम रूप। जो आसन सिद्ध कर लेता है वह शनै शनै प्राणायाम भी साध लेता है। इसी तरह जो ध्यान की साधना करते हैं वह प्राणों का भी नियंत्रण कर लेते हैं। आसन सदते ही प्राण चेतना सदने लगती है, जबकि ध्यान सदते ही वह सिद्ध होने लगती है। यही वजह है कि आसन स्थिर होने पर देह सर्दी गर्मी के और मन सुख दुख के द्वंद्वों की पीड़ा से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सारे द्वंद्व तभी तक हैं जब तक प्राण दो अतियों के बीच पेंडुलम की भांति डोलता है। जब प्राण ने मध्य मार्ग अपना लिया तब द्वंद्वों की पीड़ा कैसी। इस प्रसंग में परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन की एक घटनाक्रम बताया करते थे। एक दिवस उन्होंने वार्ता के क्रम में अपनी हिमालय यात्रा की कथा का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि उनकी हिमालय यात्रा कई अर्थों में रहस्यमय एवं महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपनी बातचीत के क्रम में बताया कि इस यात्रा में उन्हें लगातार 3 दिन तक हिमालय के परम दिव्य क्षेत्र में
महानतम ऋषियों सत्ताओं के साथ रहने का अवसर मिला। इन 3 दिनों में ऐसी विशिष्ट घटनाएं घटी जिनके प्रभाव आने वाले समय में मनुष्य दीर्घ अवधि तक अनुभव करेगा। इन 3 दिनों के बाद उनकी समर्थ गुरु सत्ता के वीरभद्र ने उन्हें पहल झपकते गोमुख पहुंचा दिया। उन दिनों वहां पर एक उच्च कोटि के महात्मा रहते थे, स्वामी कृष्णानंद। ये कालजयी थे। इनकी आयु बहुत अधिक थी, पर वे सर्वथा स्वस्थ प्रसन्न। ये प्राय एक ही आसन पर पालथी मारे बैठे रहते थे। इनके शरीर पर कभी भी कोई वस्त्र न होता था। आहार भी ये सदा कदा ही लेते। गोमुख की प्रबल शीत में भी ये अपना स्थान व आसन न छोड़ते थे। गुरुदेव ने बताया कि जब वह उनके सामने पहुँचे तो पहले उनने उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा, फिर धीरे से बोले, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे बारे में मुझे सब बता दिया है। वह तुम्हारे यहाँ आने से पहले यहाँ सूक्ष्म रूप से आए थे। तुम यहाँ निश्चित भाव से रहकर अपनी साधना पूर्ण करो। गुरुदेव ने उनकी ओर ध्यान से देखा। एक ही आसन पर लगातार सर्वथा दिगंबर बैठे रहने से उनके देह का रंग काला हो गया था और उनकी जांघों का चमड़ा गुरुदेव के ही शब्दों में हाथी के चमड़े जैसा मोटा हो गया था। अपनी इस चर्चा में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि उनके जैसा आसन सिद्ध महात्मा शायद ही कोई दूसरा हो। वह घंटों या दिनों तो क्या महीनों व सालों तक एक ही आसन में बैठे रहने में समर्थ थे। शीत ऋतु, सुख दुख आदि द्वंद्व उनकी छाया का उनको छूने का सामर्थ्य न था। यूं तो वे प्राय मौन रहा करते थे, परंतु सदा यदा कदा थोड़ी सी बात भी कर लेते। गुरुदेव के प्रति उनका बड़ा स्नेह था। इसी स्नेहवश उन्होंने बताया कि काफ़ी सालों पहले यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय आए थे। वे भी उच्च कोटि के ऋषि महात्मा थे। उनके बहुत आग्रह पर उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए आना स्वीकार किया। इसके लिए उन्होंने मालवीय जी से एक शर्त रखी कि वह रात में आएंगे और शिलान्यास की ईंट रखकर रात में ही वापस हो जाएंगे। शिलान्यास करते समय मालवीय जी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति वहाँ नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने बताया कि मालवीय जी ने उनकी सारी बातें सहर्ष मान ली थी। ऐसे महात्मा के सानिध्य में गुरुदेव कई महीनों तक रहे। इन महीनों में उन्होंने उन्हें अपने आसन का त्याग करते नहीं देखा। भूख प्यास नींद शौच आदि क्रियाओं से वह कोसों दूर थे। इस घटनाक्रम का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने बताया कि सचमुच ही आसन सिद्ध ने उन्हें द्वंद्वातीत बना दिया था। जय गुरुदेव, जय माता जी। प्राण की लय से बंधी जीवन की डोर। अंतर्यात्रा विज्ञान के प्रयोग प्राण की प्रकृति को परिष्कृत कर उसे सर्वथा नवीन आयाम देते हैं। यह सत्य प्राणायाम की सर्वाधिक प्रचलित व्याख्या एवं परिभाषा से भिन्न है। प्राणायाम से सर्वोच्च परिभाषा एवं व्याख्याओं में प्राय यही कहा जाता है कि इस प्रक्रिया का अर्थ प्राण का नियंत्रण है, लेकिन इस सामान्य अर्थ में न तो प्राण के परिष्कार का सच उजागर होता है और न ही उसके नवीन आयाम के प्रकट होने का। जबकि योग के अनुभवी साधक व सिद्ध अपनी योग साधना में इसी सच का अनुभव करते हैं। जिन्हें आधुनिक विज्ञान की सामान्य बातों का ज्ञान है, उन्हें यह पता है कि भौतिक पदार्थों का नाभिकीय ऊर्जा के महास्रोत को प्रवाहित करता है और उस ऊर्जा प्रवाह से ऐसे असाधारण और चमत्कारी कार्य किए जा सकते हैं जो पदार्थों की
भौतिक स्थिति में किसी भी तरह संभव नहीं है। आधुनिक विज्ञान के भौतिक अनुसंधान कहीं तक सीमित हैं, इसके आगे उनकी गति नहीं है, परंतु अंतर्यात्रा विज्ञान के योग प्रयोग इससे आगे के आयाम में सहजता से प्रयोग करते हैं। जिन्होंने ये प्रयोग किए उनके निष्कर्ष कहते हैं कि ऊर्जा प्रवाह का विखंडन भी संभव है। इस विखंडन की प्रक्रिया में ऊर्जा प्रवाह क्रमिक रूप से सूक्ष्म व चेतना होते जाते हैं और क्रमश इससे ज्ञान व चेतना के नए नए आयाम प्रकट होते हैं। यह चमत्कारी ऊर्जा विखंडन जिस रहस्यमयी प्रक्रिया से संपन्न होता है उसे ही योग विद्या के विशारदों ने अंतर्यात्रा विज्ञान के वैज्ञानिक को प्राणायाम कहा है। संपूर्ण जीवन को ध्यान से देख तो पाएंगे कि प्राण ही इसका नाभिक है, प्राण के इर्द गिर्द ही इसका ताना बाना बुना है। जीवन कहीं भी किसी तरह भी क्यों ना हो, प्राण की ही इसका केंद्र है। हाँ, इतना अवश्य है, इसकी सचेतन समझ केवल मनुष्य को है। इसके अलावा जीवन की विकास की आस्था में मनुष्य ही इस स्थिति में है जो प्राण का नाभिकीय विखंडन करने में सक्षम है। महर्षि पतंजलि का कहना है कि जो प्राणायाम की साधना करना चाहते हों उनके लिए ज़रूरी है कि पहले वे अपने शरीर को स्थिर करने के लिए आसन सिद्ध कर लें, क्योंकि आसन के माध्यम से देह में संचारित होने वाले स्थूल प्राण अथवा देह की भौतिक ऊर्जा का प्रवाह नियमित होने लगता है। इसकी ऐसी स्थिति बन पड़ती है जिसके आधार पर प्राण के अनूठे व नवीन प्रयोग किए जा सकें। आसन सिद्ध के बाद का चरण है प्राणायाम। वह सिद्ध होता है श्वास और प्रश्वास पर कुंभक करने से या अचानक श्वास को रोकने से। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र बड़ा अनूठा एवं अपने में मौलिक अर्थ संजोए है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि प्राण की डोर से ही अपने अस्तित्व की सभी घटक गुंथे हैं। प्राण के सूत्र में ही देह पिरोई है, इसी में मन पिरोया है। इस डोर के टूटते ही सब कुछ बिखर जाता है। प्राण की इस डोर का परिचय हमारी आती जाती श्वास से मिलता है। देह का रोगी अथवा स्वस्थ होना और फिर मन के बनने बिगड़ने की स्थिति के अनुसार श्वास प्रश्वास की लय भी बनती बिगड़ती है। देह और मन में यदि व्याधि व विकार हो तो श्वास की लय भी उखड़ बिगड़ जाती है। इसके विपरीत यदि शरीर व मन की स्थिति विकार रहित है तो श्वास की लयबद्धता भी बड़ी सुखप्रद रहती है। गुरुदेव अपनी वार्ताओं में बताते थे कि सबसे पहले तो यह ज़रूरी है कि श्वास गहरी और लयपूर्ण हो। जो यह करने में समर्थ है अथवा उन्होंने गहरी व लयपूर्ण श्वास पद्धति को अपनी आदत बना लिया है, उनके लिए प्राणायाम का प्रसव है। इस क्रम में गुरुदेव एक बड़ी रहस्यपूर्ण बात बताते थे। उनके अनुसार जो गहरी व लयपूर्ण श्वास विधि का अभ्यस्त हो गया है, उसके मन में कभी भी निराशा, अवसाद या आवेग नहीं ठहरते। साथ ही ऐसा व्यक्ति बड़ी आसानी से अपने सामने बैठे व्यक्ति के प्राण व मन की लय के साथ स्वयं को एक करके उसके मनोभाव को आसानी से पहचान सकता है। इसके आगे ही मंजिल प्राणायाम है, जिसके लिए वह कहा करते थे। प्राणायाम का सही मतलब लोग जानते ही नहीं। प्राणायाम तो अखिल ब्रह्मांड
के प्राण के साथ स्वयं को एकाकार करना है। उनके शब्दों में प्राणायाम विराट ब्रह्म के साथ साथ श्वास लेने की कला है, समग्र अस्तित्व के साथ जीवन जीने की विधि है। जब योग साधक विराट ब्रह्मी चेतना के साथ श्वास लेना सीखने लगता है, तब उसकी जीवन ऊर्जा फैलती चली जाती है। पेड़ों पहाड़ों आकाश व सितारों के साथ साथ ही खुलने लगते हैं। उसके चिंतन चेतना व व्यक्तित्व के नए नए आयाम। इस क्रम में एक घड़ी ऐसी भी आती है जब व्यक्तित्व विराट ब्रह्म के साथ तदाकार हो जाता है। उपनिषद की शब्दावली में वह अनुभव करने लगता है, प्राणो वे ब्रह्म। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए सर्वजन सुलभ एक सरल विधि भी आविष्कृत की थी, प्राणाकर्षण प्राणायाम। इसका संपूर्ण विधान गायत्री महाविज्ञान के 2य भाग में दिया गया है। इसे वहाँ पर विस्तार में पढ़ा जा सकता है। संक्षेप में यहाँ इतना ही कहना है कि इसमें प्राणायाम की अन्य विधियों की तरह जटिलता नहीं है। बस स्थिर होकर सुखासन पर बैठकर फेफड़ों में भरी सारी हवा को धीरे धीरे बाहर निकालना है। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए फेफड़ों को वायु से संपूर्ण करना है। इसके बाद पुनः नासिका से वायु को बाहर निकालना है और थोड़ी देर तक बिना श्वास के रहना है। इसी तरह से बाद में धीरे धीरे श्वास लेते हुए फेफड़ों को पुनः वायु से पूर्ण करके फिर से बिना श्वास के रहना है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में परम ब्रह्म परमेश्वर के विराट प्राणों से सर्वथा एकाकार होने का भाव रखना है। इसकी संपूर्ण विधि गायत्री महाविज्ञान भाग 2 में पढ़ी जा सकती है। जिन्होंने भी इस विधि को संपूर्ण भावना के साथ लगातार 3 वर्षों तक किया है, उन्होंने बड़ी चमत्कारी विभूतियाँ अर्जित की हैं। इस विधि में श्वास के अंदर व बाहर जो ठहरने के पल हैं, जिसे योग सूत्रकार में गति विच्छेदक की संख्या दी है, वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि यही पल द्वार बनते हैं विराट को धारण करने का, उसमें स्वयं को समाहित करने का। इन्हीं पलों में प्राणायाम चेतना के अन्य आयामों को अन्वेक्षित, अनवरित, उद्घाटित करता है। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।